इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 गोधूली भाग 2। ठीक है, ये जो है आपका NCERT हिंदी है और इसका हम जानेंगे चैप्टर नंबर 8 पंडित बिरजू महाराज और शीर्षक का नाम है जित जित मैं निरखत हूँ। बहुत बड़ा चैप्टर है, ये आप रीडिंग कर लीजिएगा जिससे आपको बीच वाला ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा, ताकि बीच वाला ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे हम ऑब्जेक्टिव का भी वीडियोस बना देंगे अगर आपका अधिक से अधिक कमेंट आया तो। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है 1 से लेकर के 13 तक है। 14 नंबर में 3 को व्याख्या वाला है, उसके बाद फिर 15-16, तो कुल मिलाकर 16 2 18 क्वेश्चन है। और सारा का हम क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, वो भी PDF में। तो आप चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो मित्र आपके हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? इसका उत्तर होगा लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और बहनों का जन्म रामपुर में। रामपुर में बिरजू महाराज काफ़ी दिन रहे। ठीक है, यही संबंध है उनका। चलिए दूसरा प्रश्न आपका है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? इसका उत्तर होगा रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र में नवाब साहब के यहाँ नाचते थे। अम्मा परेशान थी। बाबूजी नौकरी छूटने के लिए हनुमान जी का प्रसाद मांगते थे। नौकरी से जान छूटी, इसीलिए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया गया। तीसरा प्रश्न है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में आए? उत्तर का पहले पहल उन्होंने निर्मला जी के स्कूल दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े, वहाँ से कपिला जी, लीला कृपलानी आदि के संपर्क में आए। स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए तीनों प्रश्न उत्तर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न जो आपका है, देखिए चौथा प्रश्न आपका है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? उत्तर का कलकत्ता में बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। इसमें शंभू महाराज, चाचा जी और बाबूजी दोनों नाचे। ठीक है, अगला आपका पांचवा है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दें। उत्तर होगा बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे। वे अच्छे स्वभाव के थे। वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। महाराज को तालीम बाबूजी ने ही दिया। चलिए पांचवा प्रश्न हो गया। छठा प्रश्न, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देने शुरू की? उत्तर का बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा रसीम जी को करीब 56 के आसपास, जब उन्हें सीखने वाले की खोज थी, देनी शुरू की। उस समय महाराज को सही पात्र की खोज थी। स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए तीनों प्रश्न का, 4, 5, 6 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइक कर लीजिए। आगे आपका 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हुई तब उनके लिए बहुत दुखदाई समय व्यतीत हुआ। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि 10वां किया जा सके। इन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। उन 2 प्रोग्रामों से 500 रुपये इकट्ठे हुए, तब 10वां और 13 की गई। ऐसी हालात में नाचना एवं पैसा इकट्ठा करना महाराज जी के जीवन में दुखद समय आया। ठीक है, 7वां प्रश्न के बाद अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध में प्रकाश डालिए। उत्तर होगा शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में नाचा करते थे। आगे भारतीय कला केंद्र में उनका सानिध्य मिला। शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया। शंभू महाराज उनके चाचा थे। बचपन से महाराज को उनका मार्गदर्शन मिला। 8वां प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न आपका है, कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर होगा कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे। उस नाच की कलकत्ते के श्रोताओं दर्शकों ने प्रशंसा की, तमाम अखबारों में छा गए। वहाँ से इनके जीवन में एक मोड़ आया। उस समय से निरंतर आगे बढ़ते गए। 7, 8 और 9 प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 10वां प्रश्न है, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? इसका उत्तर होगा संगीत भारती में प्रारंभ में 250 रुपये मिलते थे।
उस समय दरियागंज में रहते थे। वहाँ से प्रत्येक दिन 5 या 9 नंबर का बस पकड़कर संगीत भारती पहुँचते थे। संगीत भारती में इन्हें प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था। अंततः दुखी होकर नौकरी छोड़ दी। देखिए आगे आपका है, बिरजू महाराज कौन से वाद्य बजाते थे? उत्तर होगा सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला और सरोद बजाते थे। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है 12 नंबर, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? इसका उत्तर होगा बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। उस समय विवाह करना महाराज अपनी गलती मानते हैं, लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद मां ने घबराकर जल्दी में शादी कर दी। शादी को नुकसानदेह मानते हैं, विवाह की वजह से नौकरी करते रहे। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर का है, बिरजू महाराज की अपनी शागिर्दों के बारे में क्या राय है? उत्तर होगा बिरजू महाराज अपने शिष्य रसीम वाजपेयी को भी अपना शागिर्द बताते हैं। वे उन्हें शाश्वती कहते हैं। इसके साथ ही वेरोनिक, फिलिप, मैकलिन टॉक, तीरथ, प्रताप, प्रदीप, दुर्गा इत्यादि को प्रमुख शागिर्द बताए हैं। वे लोग तरक्की कर रहे हैं, प्रगतिशील बने हुए हैं, इसकी भी चर्चा किए हैं। तो हमने टोटल इसमें से 13 तक प्रश्न ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न इसमें कुछ ज़्यादा ही है। चलिए अगला आपका है 14 नंबर प्रश्न। ठीक है, 14 नंबर जो प्रश्न है उसमें है, व्याख्या करें। 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के जित जित मैं निरखत हूँ पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का संबंध बिरजू महाराज से है। बिरजू महाराज को शिक्षा उनके पिताजी से ही मिली थी। वे ही उनके आरंभिक गुरु थे। गुरु दक्षिणा में पिताजी ने अम्मा से कहा कि जब तक तुम्हारा लड़का नजराना यानी गुरु दक्षिणा नहीं देगा तब तक मैं उसे गंडा नहीं बांधूंगा। जब बिरजू जी ने 500 रुपये पिताजी को दिया तभी पिताजी ने गंडा बांधा। इन पंक्तियों से आशय यह झलकता है कि गुरु शिष्य की परंपरा बड़ी पवित्र परंपरा है, इसकी मर्यादा रखनी चाहिए। तभी तो पिता पुत्र का संबंध रहते हुए बिरजू महाराज के पिताजी ने गुरु शिष्य का संबंध रखा। पिता पुत्र का नहीं, गुरु दक्षिणा में 500 रुपये लेकर ही गंडा बांधा। इस प्रकार गुरु की महिमा बड़ी है, मर्यादा मुक्त है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। ख में है, भाई कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ कि अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है। इसका व्याख्या होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक से जित जित मैं निरखत हूँ पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का संबंध बिरजू महाराज के गुरु शिष्य संबंध से है। जब बिरजू जी किसी को नृत्य सिखाते थे तो कोई भी कला चुराते नहीं थे, यानी लड़का लड़की का भेदभाव नहीं रखते थे, समान व्यवहार और समान शिक्षा देते थे। यह नहीं कि किसी को किसी भाववश कुछ सिखाया और कुछ चुरा लिया। अपने बेटे और अन्य शिष्यों में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। उनकी शिष्यों के प्रति उदार भावना थी। उनमें यह भेद नहीं था कि बेटे के लिए अच्छी चीज़ों को चुरा कर रखना है, दूसरों को आधी अधूरी शिक्षा देनी है। इन पंक्तियों में बिरजू जी के मनोभावों का पता चलता है। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौ नंबर व्याख्या में है, गौ नंबर में है, मैं बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ उस नाचने वाले का। इसका उत्तर का, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के जित जित मैं निरखत हूँ पाठ से ली गई है। बिरजू महाराज स्वयं को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मेरा क्या, लोग तो मेरे नृत्य की वजह से मेरी तारीफ करते हैं, मुझे चाहते हैं। मेरे और लोगों के बीच जो प्रेम संबंध है वह तो नाच के कारण है। उसमें मैं कहूँ वहाँ तो कला है, नाच है, मैं तो उस नाच का असिस्टेंट हूँ, सहायक हूँ। इन पंक्तियों में बिरजू जी अपने को और नाच के बीच लोगों के प्यार, स्नेह, सम्मान की चर्चा करते हुए कहते हैं कि सम्मान मेरा नहीं, मेरे नाच का है, मैं तो उसका सहायक हूँ। इस प्रकार कला या गुण सर्वोपरि है, आदमी कुछ नहीं है, उसकी गुणवत्ता की पूजा होती है, सम्मान मिलता है। आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? इसका उत्तर होगा, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी तब वे अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। उसने बाबूजी से तुलना करके इनमें निखार लाने का काम किया। 16 नंबर और लास्ट प्रश्न है, पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फ़र्क पाते हैं? इसका उत्तर होगा, पुराने नर्तक कला प्रदर्शन करते थे, कला प्रदर्शन शौक था, साधन के अभाव में भी उत्साह होता था। कम जगह में गलीचे पर गड्ढा खांचा इत्यादि होने के बावजूद बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज के कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं,
उस समय ना एयर कंडीशनर होता, न ही बहुत अधिक अन्य सुविधाएं, उसके बावजूद उत्साह था। लेकिन आज सुविधा की पूर्णता होते हुए भी मील मेख निकालने की परिपाटी विकसित हुई है। आजकल इतना व्यवस्था रहने के बाद भी लोग बुराइयां निकाल देते हैं, तो उसी के बारे में बिरजू महाराज बोले थे। तो हमने टोटल आपका 16 प्रश्न था और 16 प्रश्न का उत्तर बताया। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करके जो मित्र के पास आपका ऐसी वीडियोस नहीं जाता है उसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिलेगी आपकी वजह से। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।